जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज अपनी संगत को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, कैसे उनकी कुंडली में जो लिखा होता है भाग्य उसे मिटाकर फिर से लिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे सत्संग, उनके बहुत सारे चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनके चरणों में आ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी के साथ बांटना चाहते हो, उनका शुक्राना करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है अमिताभ शास्त्री का। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है उन्होंने। मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के भ्रमण पर गए थे, यानी टूर पर गए थे। गुड़गांव वापस आने के लिए मैं खुद ही गाड़ी चलाकर नेशनल हाईवे 8 पर आ रहा था। ये घटना 6 जनवरी 2008 की है। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी के साथ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। हम 90 से 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में चल रहे थे और ट्रक सिर्फ 250 से 300 मीटर की दूरी पर 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हमारी तरफ आ रहा था। हम सामने से आती हुई मौत को देख रहे थे। मैं न तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकता था और ना ही रोक सकता था, क्योंकि गाड़ी फिसल कर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में कई विचार आ रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी ऐसे समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे पर ध्वस्त पड़ी हुई। पुलिस दुर्घटना की औपचारिकताएं पूरी कर रही। हमारे बच्चे और रिश्तेदार असामयिक मौत पर रो रहे। उस टाइम मैं जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी से कहा कि मैं इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर एक ही रेतीली सतह पर जाकर रुक गया। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए। इंदु डर से कांप रही थी। हमने गुरुजी का ठीक टाइम पर हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद किया। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आज हम अपनी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं होते। 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर अंत में कर्नल रिटायर्ड DS चैटर्जी के माध्यम से जुलाई 2004 में आया। उस समय तक मैंने 1997 में सेना से समय से पहले रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चैटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। मायूस रूप से, लेकिन जिज्ञासा और उत्सुकतावश, बिना किसी उम्मीद के मैंने एक बार जाकर देखने की सोची। हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना थी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौक़ों पर बाद में भी हमने ये फील किया।
मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया था वो पूछा। मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिग्नल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते, कभी वेले नहीं रहते। मैंने इस बात को आशीर्वाद के रूप में लिया। संगत में मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक के दौरान मैं योगासन की स्थिति में बैठा हुआ था और कुंडलिनी, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसका आधार रीढ़ के आरंभ में होता है, उसके जागरण के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति में जब उसकी ब्रह्मा नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है, और ये भी कि इस तरह के योग प्रयासों में उन लोगों को अक्सर अति संवेदनशील अनुभव भी होता है। अचानक मैंने महसूस किया कि मैं सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत सुंदर थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में समाधि में एक अनुभव था। वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा, जब तक कि हमें बाहर बैठने के लिए नहीं कहा गया। मैं वास्तव में इस स्थिति में नहीं था कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं। यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था, तो इसके पहले एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से राहत पाई। मैं फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर खत्म करने के बाद पीठ के दर्द के कारण मैं बड़ी मुश्किल से उठ पा रहा था। ये दर्द कुछ सालों से बना हुआ था और कुछ हफ्तों में वापस आ जाता था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्द ही मेरा दर्द गायब हो गया, और शायद ही कभी हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ। शादी के बाद उसे एक अस्थायी वीज़ा प्राप्त हुआ। हालांकि वह स्थायी वीज़ा चाहती थी जिससे वह अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। अमेरिका ने वीज़ा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया। सितंबर 2006 में जब एक बैंक में उसका वीज़ा फॉर्म भरा, मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की और मुझे तुरंत आभास हो गया कि इस प्रक्रिया को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। हमें बताया गया था कि वीज़ा की प्रक्रिया में एम्बेसी में पूरे एक दिन का टाइम लग सकता है और ढेरों सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब तक मेरी बेटी एम्बेसी में थी, मैं अपने कुछ काम निपटाने चला गया, लेकिन जैसे कि गुरुजी चाहते थे, बेटी को छोड़ने के बाद मैं अभी चाणक्यपुरी एरिया में ही गाड़ी चला रहा था, तभी बेटी का फ़ोन आ गया कि उसका वीज़ा मंजूर हो गया है। जून 2007 में हम अपनी दोनों बेटियों और पोते के साथ लैंसडाउन गए थे। लैंसडाउन से 30 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव एक बहुत पुरानी सिद्ध पीठ है। यात्रा से पहले ईंधन टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पर थी, जो दर्शा रही थी कि यात्रा पर आने जाने के लिए पर्याप्त तेल उपलब्ध है। लेकिन 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद ही सुई लाल सूचक पर पहुंच गई। जांच करने पर पता चला कि करीबी पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी में है, जो कि कोटद्वार में है। गाड़ी का ईंधन सूचक खराब हो गया था और हमें इसके बारे में पता नहीं था। उस अपरिचित एरिया में गाड़ी में 1-2 साल के बच्चे के साथ 3 महिलाएं थीं। उसी टाइम मैं एक घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के टाइम की थी और जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना एक गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा की थी। हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे।
मैंने भी भगवान शिव और श्री हनुमान से प्रार्थना की। अचानक एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे आगे चलने लग गया। मुझे मजबूर होकर गाड़ी को स्लो करनी पड़ी। कुछ देर के लिए ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूर चला गया। ये कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी प्रेजेंस का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी। वैसे तो मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। जिस टाइम हम मंदिर पहुंचे, सुई सफ़ेद निशान पर पहुंच गई थी, जो टंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में वापस आए, वहां पर एक सज्जन अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। एक ड्राइवर ने हमसे कहा कि हमें लैंसडाउन के लिए चलना चाहिए। वह हमारे पीछे ही चलेगा और अगर गाड़ी बंद हो गई तो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित रूप से लैंसडाउन पहुंच गए। मैं एक स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब रहा। उसके स्टॉक में अंतिम 5 बोतलें और केवल 3.75 लीटर पेट्रोल, जिससे कोटद्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी रास्ता होते हुए भी करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम अगले ही दिन कोटद्वार पहुंचे और हमें टंकी भरी मिली। मैं जून 2008 में एक सुबह गुरुजी को याद कर रहा था कि अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं था। दोपहर में मेरी वाइफ, एक स्कूल की प्रिंसिपल, गुरुजी को उसके लिए धन्यवाद, उन्होंने फ़ोन किया। उनका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा में दाखिले ले रहा था। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लौटा, मुझे और एक झपकी आ गई, जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। और कुछ ही मिनटों में मैंने अपना मन बना लिया और मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। मैंने गुरुजी को और गणपति को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर के लिए प्रार्थना की। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा, तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वो प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। कुछ देर गाड़ी में चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये गुरुजी ही थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुला लिया, क्योंकि पिछले लंगर पर किसी भी मीठे प्रसाद के नहीं होने का विचार मेरे मन में आया था। आज हम गुरुजी की अथाह कृपा के लिए अत्यंत आभारी हैं। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर होती रहे। जय गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे MM बजाज का। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के पास अपने छोटे बेटे की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS में दाखिला करवाने के लिए आया, क्योंकि मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद उसको दाखिला नहीं मिला। मैं स्पेशली उसका दाखिला मणिपाल BDS में कराना चाहता था। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और उसने MBBS की सारे एग्ज़ाम्स को फर्स्ट क्लास में पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है, जो चंडीगढ़ में रहता है। वह सुखपूर्वक अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है और व्यावसायिक तौर पर भी अच्छा कर रहा है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और फरीदाबाद में काम करता हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मैं काफ़ी कठिन जबड़े की सर्जरी कर पाया हूँ, जो रोगियों के मर्ज की वजह से जटिल थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वो सब ठीक हुआ। मरीज हमेशा अपनी सर्जरी से संतुष्ट होते
और कभी कोई शिकायत नहीं आई। मेरी बेटी पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला लेने की कोशिश कर रही थी। वह लिखित परीक्षा में पास हो गई और उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया, लेकिन उसे चुना नहीं गया क्योंकि मुझे अपनी बेटी के जीविका की चिंता हो रही थी। मैं गुरुजी के पास गया। वह बुधवार का दिन था, जो संगत का दिन नहीं होता। मुझे ये पता था, फिर भी मैं बदरपुर की तरफ से मेहरौली रोड को गया। मैं एक बस के साथ गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। मुझे चोट नहीं पहुंची, पर मेरी गाड़ी को आगे की तरफ जोर से टक्कर लगी थी। टक्कर इतनी गंभीर हुई थी कि गाड़ी का बोनट खुल गया था। रेडिएटर, एसी ग्रिल और हेडलाइट ये भी सारे नुकसान हो गए थे। फिर भी मेरी गाड़ी चलती रही और 15 से 20 किलोमीटर बाद मैं गुरुजी के यहाँ पहुँचा। गाड़ी का बोनट अभी भी खुला था। गुरुजी वहाँ नहीं थे। मुझे बताया गया कि गुरुजी रात को बहुत देर से आने वाले थे। जैसे मैं वापस आ रहा था, गुरुजी की गाड़ी मेरे सामने आ गई। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़े रो रहा था। गुरुजी के 5 मिनट तक वहाँ खड़े रहे और फिर अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर परोसा गया। मुझे गुरुजी का संदेश मिल गया था। मेरी जान बच गई थी और नई गाड़ी आ जाएगी और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे अपने घर वापस जाना था और सब ठीक हो जाएगा। मैं गाड़ी वापस ले गया। सुबह जब गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए उसे ले जाने लगे तो उसे रस्सी से खींच कर ले जाना पड़ा और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक्सीडेंट के बाद ऐसी हालत में गाड़ी एसी के साथ 50 किलोमीटर तक चली थी, क्योंकि रेडिएटर में पानी नहीं था, गाड़ी की बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी भी खराब था। फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से गाड़ी इतनी चली थी। मैंने इस दुर्घटना के बाद नई गाड़ी भी खरीद ली। इतना ही नहीं, मेरी बेटी को एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसे गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई को दाखिला मिला। अब मेरी बेटी अपने कोर्स में बहुत अच्छा कर रही है और उसे अभी तक 2 वजीफे भी मिल चुके हैं। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। पिछले 2-3 सालों में मेरा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे लिए मेरे परिवार का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था, जबकि मेरा परिवार पूरी तरह से मुझ पर निर्भर था। मैं अपना घर बेचना चाहता था और अपना काम छोड़ना चाहता था। मैं अपनी आर्थिक परेशानियों से बहुत ज़्यादा हार चुका था। एक संगत ने गुरुजी को मेरे हालात के बारे में बताया और एक बार मेरे बड़े बेटे ने भी उनको मेरे हालात से अवगत करवाया और मेरी परेशानी सुलझ गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने उसी हॉस्पिटल से अपने घर का खर्चा आराम से उठा पा रहा था और अपने पुराने ऋण भी चुका सका। इस दौरान मैंने सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना की थी। गुरुजी में मेरी श्रद्धा कभी भी व्यर्थ नहीं गई। मैंने गुरुजी का मंदिर अपने घर और अपने हॉस्पिटल में बनाया है और सत्संग में हम जो गुरबानी सुनते हैं हमेशा मेरे हॉस्पिटल में चलती है। मेरे अधिकतर मरीज गुरुजी के बारे में पूछते हैं और गुरबानी का आनंद उठाते हैं। 4-5 साल पहले एक बुजुर्ग महिला मरीज अपने दामाद, जो मेरा मरीज था, उसके साथ मेरे पास आई। वह अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहती थी। वह 73 इयर्स की थी। उसे एक प्रमुख सर्जरी की ज़रूरत थी, जिसमें जबड़े की हड्डी का ग्राफ्टिंग होना था। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होनी थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर था, जो 160 से 180 या 200 भी पहुंच जाता था। अमेरिका में डॉक्टर्स ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर्जरी करने से मना कर दिया। दिल्ली में भी डॉक्टर्स का यही जवाब था। कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता था। वो महिला पिछले 2 सालों से दर्दनाशक दवाइयों पर जी रही थी। मैंने भी सर्जरी करने से मना कर दिया। वह अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन मैं नहीं माना।
उस महिला की बेटी ने मेरे चिकित्सालय में गुरुजी की तस्वीर देखी और मुझे सर्जरी करने को कहा। उसका ये मानना था कि क्योंकि गुरुजी मेरे अर्थात उनके डॉक्टर के साथ थे, कुछ भी अप्रिय नहीं होगा। उसके ये शब्द सुनने के बाद मैंने सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की, जिसमें 2 से 3 घंटे लगे। सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिस्ट चिंतित हो गया और उसने मुझे 2 बार चेतावनी दी कि मरीज की कंडीशन खराब हो रही है, लेकिन सर्जरी बहुत सफल रही। उस महिला ने अपनी बेटी को बताया कि उसने 2 बार गुरुजी को सफ़ेद चोले में देखा और गुरुजी ने उससे बात की और उसे हौसला दिया कि वो ठीक हो जाएगी। सर्जरी के बाद ना कोई दिक्कत आई और उसे कोई सूजन या दर्द भी नहीं था। उस महिला ने मुझे बताया कि वह साईं बाबा की भक्त थी, पर गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ दी। उसने मुझसे गुरुजी की एक तस्वीर ली और वो बहुत खुश थी। उसे दर्द या सूजन की कोई शिकायत नहीं थी, जो ऐसी सर्जरी में असाधारण होता है। जो महिला पिछले 2 सालों से दर्दनाशक मेडिसिन ले रही थी, सर्जरी के बाद उसे एक भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से मुमकिन था। मुझे अभी भी यही लगता है कि ये सर्जरी उन तीनों डॉक्टर्स ने नहीं, बल्कि मेरे गुरुजी ने की थी। मेरे दोस्त की 8 साल की बेटी को हार्ट में वॉल्व की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उसे दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने को कहा गया। सर्जरी की डेट तय हो गई थी और मैंने गुरुजी से उस बच्ची के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और उसके माता पिता को गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद और फूल दिए। उसकी सर्जरी दिल्ली में हुई, लेकिन बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी। मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्ची के माता पिता से मिलने रात को 1 बजे हॉस्पिटल गया। वे परेशान थे। मैंने उन्हें प्रसाद लेने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपनी एक तस्वीर भी दी जो बच्ची के कमरे में रखनी थी। जैसे गुरुजी का कथन था, बच्ची स्वस्थ हो गई। गुरुजी की तस्वीर बच्ची के कमरे में है और वो रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करती है। 1 साल बाद फिर उस बच्ची की हालत गंभीर हुई और उसे एक और सर्जरी करवाने को कहा गया। गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे। गुरुजी ने मुझे चिंता न करने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा तू लंगर कर, चिंता न कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी। ये फिर स्वस्थ हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गृहनगर गए। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ है और जब 10 दिन तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, मैं बहुत परेशान हो गया और सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ देर रात का शो देखकर मैं गुरुजी के यहाँ गया। अंधेरिया मोड़ पर मेरी गाड़ी के आगे का पहिया फट गया और मेरी गाड़ी एक तरफ झुक गई। थोड़ी दूरी पर कुछ रोशनी थी और 2 ट्रक खड़े थे। मैं किसी तरह अपनी पत्नी की मदद से गाड़ी को वहां तक ले गया। मैंने एक ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी का पहिया बदलने को कहा। वह मेरी मदद के लिए आए, पर विश्वास कीजिए गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक था और कहीं कोई पंचर नहीं था। उन्हें लगा कि मैं पिया हुआ हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ और मैंने गाड़ी का पहिया देखा था और काफ़ी दूर तक किसी तरह गाड़ी लाए थे। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए और हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं वहाँ से घर वापस चला गया और गुरुजी के यहाँ नहीं जा सका। मेरी पत्नी पहिए को फिर से जांच कराना चाहती थी। मैंने एक पेट्रोल पंप पर उसे दिखाया और पहिया बिल्कुल ठीक था। मेरी पत्नी ने मुझे दोबारा उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। मैंने सुबह को पहिया खुलवाया और पहिया और उसकी ट्यूब बिल्कुल ठीक थे। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक और करिश्मा कर दिखाया था। ये कुछ मेरे अनुभव है, लेकिन अभी और बहुत है।
जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे ही गुरुजी की शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी का संगत हूँ और मैं हमेशा गुरुजी की संगत बनकर जीना चाहूँगा। मेरे गुरुजी सारी मानव जाति के लिए वरदान हैं। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया कि वह लोगों को अपने आशीर्वाद से जीवन जीने का सही तरीका सिखा सके। जिन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे भगवान की सबसे बड़ी सौगात ये प्राप्त हुई है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला और मैं सर्वाधिक भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे गुरुजी मिले। हालांकि मैं मेरे गुरुजी बोलता हूँ, वह सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जो भी उनके आगे पूरा आत्मसमर्पण करता है वह अपने अंदर गुरुजी को महसूस करता है और गुरुजी के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता है। मैं अपने दैनिक जीवन में इतने लोगों से मिलता हूँ, उनमें से अधिकतर मेरे चिकित्सालय के मरीज होते हैं और वह गुरुजी का नाम जानना चाहते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी बस गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं है और भगवान का कोई नाम नहीं होता। आप उन्हें कृष्ण, राम, शिव, गुरु नानक जी या अल्लाह बुला सकते हैं और गुरुजी आपकी निष्ठा किसी भी रूप में स्वीकारते हैं, क्योंकि वही है जो पूर्ण गुरु और महापुरुष है हमारे पावन देश में, जो सदियों से ऋषियों और गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया है। इसलिए मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि मेरे गुरुजी का कोई नाम नहीं है और ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने उनकी तस्वीर देखी है और उनके बारे में पूछा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि गुरुजी का एहसास ही बहुत खास है। मेरे गुरुजी के पास शिव की शक्ति और गुरु नानक जी की आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने जन्म ही लिया है उन लाखों लोगों के दुख और पीड़ा कम करने के लिए जो उनकी शरण में आते हैं। आपका स्वभाव जो सालों से ऐसा होता है, गुरुजी से मिलने के बाद बदल जाता है। आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं जिसकी कमजोरियां घट जाती है और जो उनकी संगत में जीवन जीना सीख जाते हैं। मेरे जीवन का सबसे अच्छा दौर अब है जब मैं गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी संगत को क्या उपदेश देते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजी अपनी संगत को अपने प्रसाद के साथ अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके प्रसाद में ही उनका आशीर्वाद और सीख है। जो समय आप गुरुजी के साथ बिताते हैं, जब वह आपसे बात करते हैं या आपकी ओर देखते हैं, तब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। वह संगत को अपना स्नेह देते हैं जिसकी तुलना सिर्फ माँ की ममता से की जा सकती है। जब भी वह आपकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य आशीर्वाद की किरणें प्रतिबिंबित होती है। जब आप पूरी सच्चाई से उनको संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, किंतु परंतु और सवाल छोड़कर और पूरी श्रद्धा के साथ, तब आप उनको अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरुजी के साथ होने का दिव्य एहसास आपके अंदर समाता है और आपके साथ रहता है। और जैसा भगवत गीता में लिखा गया है, आपको इसके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। मेरा संगत से यही निवेदन है कि वह सदैव अपनी प्रार्थनाओं में गुरुजी के हित का ध्यान करे और हमेशा गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पर चले। हमें सदैव उन्हें पूर्णता समर्पण करना है और उनकी बताई हुई ABC का पालन करना है। कभी किसी को गाली न दे, डोंट अब्यूज। कभी किसी पर आरोप ना लगाए, डोंट ब्लेम। कभी किसी के लिए अपशब्द ना बोले, डोंट कर्स।
और जिससे भी आप अपने दैनिक जीवन में मिलते हैं उसका भला ही सोचें। जय गुरु जी। संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में गुरु जी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।